यूरोप की पुरानी ज़मीन पर कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो ना सिर्फ हिस्ट्री से मिटा दी गईं बल्कि उनका जिक्र करना भी गुनाह माना गया। हजारों साल पहले सेल्टिक जंगलों में एक गॉडेस का जिक्र मिलता है जिसे लोग स्नेक गॉडेस कहते थे। लेकिन ये कहानी उस गॉडेस की नहीं, ये कहानी है 23 साल की एक लड़की की। एक ऐसी लड़की जिसने उस चीज से मोहब्बत कर ली जिससे प्यार करना मना था। उसने कहा था, वो मुझे समझता है, वो मुझे छूता नहीं, सिर्फ देखता है और सुनता है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा अपनी लग रही थी वही चीज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकली। आज भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में रात के वक्त लोग कहते हैं, अगर जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो अब भी वही है और उसका प्यार अब भी भूखा है। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं या आप यहां पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज से तकरीबन 2500 साल पहले यूरोप के कुछ हिस्सों आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स घने जंगलों और पथरीले पहाड़ों से भरे हुए थे। यहां सेल्टिक ट्राइब्स रहते थे। ये लोग लिखते कम थे, याद ज्यादा रखते थे। इनकी हिस्ट्री कहानियों, सिंबल्स और स्टोन्स में छुपी हुई है और उन सिंबल्स में सबसे ज्यादा बार जो चीज नजर आती है वो है सांप। सेल्टिक कल्चर में सांप का मतलब था जमीन की ताकत, रीबर्थ, फॉरबिडन नॉलेज। लेकिन एक चीज क्लियर थी, सांप से पूजा हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है आइलीन से। आइलीन एक 23 साल की लड़की थी। उसका गांव आयरलैंड के वेस्टर्न जंगल के बिल्कुल करीब था। उसके पेरेंट्स का इंतकाल बचपन में हो चुका था। लोग कहते थे आइलीन डिफरेंट है, कम बोलती थी, रात को जंगल की तरफ देखती रहती थी और अजीब बात, वो सांपों से नहीं डरती थी। गांव के एल्डर्स उससे वॉर्न करते रहते, जंगल के अंदर मत जाना, वहां पुरानी चीजें रहती हैं। लेकिन आइलीन का दिल वहां ही खिंचता चला जाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एलीन जंगल के अंदर एक पुरानी स्टोन श्राइन के पास पहुंची। वहां उसने पहली बार उसे देखा। एक बड़ा सांप, लेकिन नॉर्मल नहीं। उसकी आंखें गहरी, शांत, जैसे किसी इंसान की तरह देख रही हों। सांप ने अटैक नहीं किया, न हिस किया, बस देखता रहा। और उस लम्हे एलीन को लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बात कर रहा हो, तुम अकेली हो, मैं भी। अगले कुछ हफ्तों में एलीन रोज जंगल जाने लगी। सांप हमेशा वहीं होता, कभी करीब कभी दूर। एलीन उससे बातें करती, अपनी तन्हाई सुनाती, अपने डर। और हैरानी की बात यह थी, जब भी एलीन रोती सांप उसके पास आ जाता। लोग कहते हैं एलीन बदलने लगी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल लगने लगी। उसे लगता था ये इश्क है। गांव के एक बूढ़े ड्रूइड ने आइलीन को देख लिया। उसने कहा, तुम स्नेक गॉडेस के साथ बंधन बना रही हो। उसने बताया, ये गॉडेस इंसानों की फीलिंग्स का फायदा उठाती है। वो सिर्फ एक चीज चाहती है, एनर्जी, यूथ, लाइफ। और जो उससे प्यार करता है वो धीरे धीरे खुद गायब हो जाता है। आइलीन ने यकीन नहीं किया। आइलीन को लगता था वो मुझे चाहता है,
वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रात सांप ने पहली बार अपना असली रूप दिखाया। वो आधी औरत आधा सांप बन गया, खूबसूरत मगर खौफनाक। उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी लंबा कर सकता हूं, बस मुझे अपना समझ लो। आइलीन ने हाँ कर दी। आने वाले महीनों में एलीन का जिस्म थकने लगा, उसका रंग पीला पड़ गया, वो लोगों से दूर होती चली गई। सांप स्ट्रांग होता गया, उसकी चमक बढ़ती गई। गांव में फसलें खराब होने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे। सैक्रिफाइस का वक्त आ रहा था। एक रात आइलीन जंगल में बेहोश गिर गई। सुबह जंगल बिल्कुल शांत था। श्राइन के पास एक बड़ा सांप पड़ा था, लेकिन आइलीन सिर्फ एक सूखी हुई लाश थी। उसका जिस्म जैसे सारी एनर्जी चूस ली गई हो। और सबसे डर की बात, सांप ने आंखें खोलकर इंसानी आवाज में कहा, इश्क इंसानों का कमजोर पहलू है और कमजोरी हमेशा इस्तेमाल होती है। आइलीन की लाश को जब गांव वालों ने जंगल से निकाला तो सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। उसके होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में जमे हुए थे, जैसे उसने मरने से पहले कोई सच देख लिया हो, कोई ऐसा सच जो दर्द से ज्यादा खामोश होता है। उस रात के बाद जंगल बिल्कुल बदल गया। जहां पहले हवा चलती थी, वहां अब अजीब सी सरगोशी महसूस होती थी। पेड़ रात को हल्की सी हरकत करते, जैसे किसी के गुजरने का इंतजार कर रहे हों। गांव के लोग कहते हैं, आइलीन के दफन होने के बाद भी सांप गायब नहीं हुआ, उल्टा उसके दिखने की रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। कभी कोई लड़की कहती कि रात को जंगल के किनारे एक जवान औरत खड़ी होती है, बाल खुले, आंखें नीचे झुकी हुई, और जब कोई उससे आवाज देता तो जमीन पर सिर्फ सांप के निशान रह जाते। ड्रूइड्स ने बाद में एक पुराना सच बताया जो पहले कभी शेयर नहीं किया गया था। उनके मुताबिक स्नेक गॉडेस कभी भी सिर्फ एक हस्ती नहीं होती, वो हर दौर में अपना नया जिस्म चुनती है, और जो भी उससे सच्चा प्यार करता है वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। आइलीन ने इश्क नहीं किया था, उसने अपनी जिंदगी खुद ही उसके हवाले कर दी थी। और जब उसकी एनर्जी पूरी तरह सांप में ट्रांसफर हो गई तो गॉडेस को एक और रूप मिल गया। कुछ महीने बाद गांव में एक चीज नोटिस की गई। जंगल के बीच एक नई स्टोन कार्विंग उभर आई थी। उस पर एक औरत बनी हुई थी, चेहरा बिल्कुल आइलीन जैसा, और नीचे लिखा था पुरानी केल्टिक जुबान में, जो प्यार समझ कर आया वो कुर्बानी बनकर रह गया। इस कार्विंग के बाद वहां जाने वालों ने एक और चीज महसूस की। उन्हें लगता जैसे कोई उनके दिमाग में सीधी बात कर रहा हो, मीठी आवाज, बिल्कुल आइलीन जैसी। तुम भी अकेली हो, मैं तुम्हें समझ सकती हूं। और जो लोग उस आवाज के पीछे गए, उनके बारे में कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आज भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के कुछ जंगल मैप्स पर यह जगह ब्लैंक छोड़ दी जाती है। ना टूरिस्ट गाइड वहां जाते हैं, ना रिसर्चर्स रात को रुकते हैं, क्योंकि लोकल लोग जानते हैं स्नेक गॉडेस जिंदा है, बस रूप बदल चुकी है। और सबसे डर की बात, वो अब सिर्फ इंसानों से इश्क नहीं करती, वो उन्हें सीखती है, उनके इमोशंस, उनकी कमजोरियां और उनका अकेलापन। और जब कोई 23-24 साल की लड़की जिंदगी से थक कर जंगल की तरफ देखती है, तो शायद आइलीन की कहानी फिर से शुरू होने वाली होती है। कुछ मोहब्बत सिर्फ महसूस करने के लिए होती है, जीने के लिए नहीं, क्योंकि जो सांप से प्यार करता है वो खुद भी धीरे धीरे जहर बन जाता है।